स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। सामाजिक विज्ञान 19 फरवरी को है, जो कि आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव जो है वायरल ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आ गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो आपको 100% पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा 19 फरवरी को। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को जो है कंप्लीट कर लीजिए 19 फरवरी को, जो नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। ये मॉडल क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, जो कि ये इससे ऑब्जेक्टिव टोटल लड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लीजिए, एकदम दिमाग में इसको जो है हटा लीजिए। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 80 प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी है, बाढ़ है, हिमस्खलन है, आतंकवाद है। इसे जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको वही ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा जो सीधे आपकी परीक्षा में रहेगा, तो आप लोग लगातार क्लास को ज्वाइन कीजिए। अभी जो पढ़िएगा वही आपको एग्जाम में काम आएगा। इतना पढ़े कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव को अगर जो है निकलना चाहते हैं तो इस जादूगर मैथ जो है आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा है, और इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा आतंकवाद मेरे डियर साथी। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमस्खलन जो है ये प्रकृति का ही है, बाढ़ भी प्रकृति का ही, सुनामी भी प्रकृति का ही। इनमें पूछा प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद नहीं है। चलिए दूसरा में, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, या पूछेगा सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है, तो 2 नंबर का जो आंसर होगा तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, सबसे उत्तम किस्म का होता है, महंगा भी होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? बताइए। ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों एकदम रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर ही लेना। 3 का जो राइट आंसर होगा मजबूत जनमत हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को नहीं कीजिएगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा मेरे डियर साथियों। एग्जाम जब देने जाएंगे तो यही सब ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा, देख लेना। चलिए, सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आती है? तटीय क्षेत्र पर, आसान पर, इसका समुद्र, इनमें से कोई नहीं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस लाइव में जुड़िए सभी बच्चे जल्दी से। चलिए 4 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, बताइए क्या होगा? 4 का जो आंसर होगा वो पंचायती ये हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, क्योंकि सुनामी किस स्थान पर आती है तो समुद्र। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन जो है कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, पंचायत समिति है, नगर पालिका है? बताइए। इस लाइव को आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो लाइक नहीं कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट। 5 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों पंचायत समिति हो जाएगा। ठीक है, कमेंट पे भी ध्यान नहीं देना हम लोगों को, सिर्फ जो है क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कमेंट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट में आंसर एकदम पूरा दीजिए। जितना भी आंसर होता है गलत होता है गलत ही दीजिए, पता लगेगा कि कौन सा जो है मतलब कितना टारगेट हो सकता है मेरा। चलिए इसके बाद यहाँ पे चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण है, शीतोष्ण है, उष्ण आर्द्र है, उष्ण शुष्क है? बताइए। 6 का जो आंसर बताना मेरे डियर साथी उष्ण आर्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र। चलिए इसके बाद है मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रण मैंने पैसा, चीन, जापान, इटली, भारत? बताइए मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? 7 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों चीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? बताइए। 8 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे 21 वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? यही सब ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा मेरे डियर साथियों। एकदम हम हूबहू ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, मैच करेगा ये ऑब्जेक्टिव आपको। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में? बताइए। 9 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? बताइए। ये 1927 में भारत आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के हैं, कागज के नोट है, चांदी के सिक्के हैं, इनमें से कोई नहीं? बताइए।
आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो 10 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, कागज के नोट, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें से जो है कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, जनसंख्या, सरकार है, संप्रभुता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 11 का आपको राइट आंसर बताना है मेरे डियर साथियों, बताइए। सरकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरकार, ऑप्शन बिल्कुल जो है भी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को जो है आप लोग कंप्लीट करके ही छोड़ना मेरे डियर साथियों, नहीं तो 19 फरवरी को जो है आप पिछड़ जाएंगे। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश का जो है राष्ट्रीय आय अधिक होता है, ठीक है, वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। बताइए 12 का आंसर आपको देना मेरे डियर साथियों। सीधी सी बात है, अगर कोई देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो तो विकासहीन करेगा तो विकसित हो जाएगा। चलिए इसके बाद है निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है, निम्न में से कौन सा मुद्रा जो है एक आधुनिक रूप नहीं है, मुद्रा है, जमा है, ड्राफ्ट है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 का जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा मुद्रा का एक आधुनिक रूप। तो 95 स्थापनाएं किनकी रचना है, बताइए 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कार्ल मार्क्स, द्वारकानाथ टैगोर। बताइए 14 का आंसर आपको बताना है, मार्टिन लूथर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बताइए कुरान का, हदीस का, बाइबल का, इसके बाद गीता का। बताइए 15 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा बाइबल, ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण की तरह काम करेगा मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। इसके बाद यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए 1921 में, 1928 में, 1929 में, 1936 में। 16 का बताना है आंसर, 1936 हो जाएगा मेरे डियर साथी, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता जो है परिवहन का साधन है, सड़क है, जल है, रेल है, वायु है। बताइए 17 का जो आंसर होगा जल हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, गोवा है। बताइए 18 का जो आंसर बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, कृषि उत्पाद है, सोने का आभूषण है। बताइए 19 नंबर का जो आंसर बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, सोने का आभूषण हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग से इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों अपलोड ही रहेगा, जब एग्जाम दे करके आएंगे ना तब पता चलेगा आप लोगों को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, 1921 में, 1928 में, 1929 में, 1936 में। बताइए 16 का आंसर बताना जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, 1936 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है, सड़क है, जल है, रेल है, वायु है। बताइए परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, 17 का आंसर आपको देना है, तो ये हो जाएगा जल, क्या हो जाएगा जल, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। बताइए 18 का आंसर देना आपको, बिहार, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वो बिहार ही है, ठीक है। इसके बाद हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों को रूप में उपयोग किया जाता है, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोने का आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान। बताइए 19 का आंसर देना आपको, ये सोने का आभूषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, लोग कहता है ना कि हॉलमार्क वाला सोना लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे डियर साथियों, 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को। बताइए 20 का आंसर आपको बताना है। चलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। इसके बाद यहाँ पे कानवार
कांवर झील किस जिले में स्थित है? दरभंगा है, नालंदा है, भागलपुर है, बेगूसराय है, बताइए। 21 नंबर का जो है आंसर देना आपको, बेगूसराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेगूसराय, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? बताइए। 1910 में, 1907 में, 1951 में, 1962 में, बताइए। 22 नंबर का आपको जो है आंसर देना है, 1907 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 23 नंबर में डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से, बताइए। 23 का जो आंसर देना आपको मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 24 में सर्वप्रथम व्यवसायिकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966 है, 1980 है, 1969 है, 1975 है। 24 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। 1969 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ मेरे डियर साथियों? तो ये कहाँ पे है? डिगबोई में है, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है मेरे डियर साथियों? फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका रामबाण साबित होगा। ये हो जाएगा क्या? लेड हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, बताइए। 27 का जवाब देना मेरे ढेर साथियों। 27 का जो आंसर होगा अप्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेर के लिए, बाघ के लिए, बताइए। 28 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों हिरन के लिए, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत सब पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? बताइए। कोयला, कपास और लोहा, तंबा मशीन और ऊनी वस्त्र। 29 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? कोयला, कपास और लोहा, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, सेडान का युद्ध, बताइए। 30 का जवाब देना आपको। परसा डेनमार्क युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन है, स्टालिन है, जेडोंग है, कार्ल मार्क्स है, बताइए। 31 का जो आंसर होगा आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? 32 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा कोयला, ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? ब्रिटेन है, भारत है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 33 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा। आपको बार बार हम बता रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर ही लेना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950 में, 1951, 2015, 2016। 34 का जो आंसर होगा आपका 2016 हो जाएगा, यानी भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2016 में। इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये देखिए, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है एकदम रट लेना है। अभी समय है बाबू, बहुत जल्दी से इसको रट लो। इसके बाद यह साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, टाटस्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। 35 का जो है आंसर होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस जेड कुरी। 36 का आंसर बताना आपको।
जेड गुरी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? 37 का जो आंसर होगा महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बताइए। 38 का हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 में राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा जो है प्रदान किया? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां संशोधन, 73वां संशोधन, इसके बाद जो 59वां संशोधन, 64वां संशोधन। 40 का राइट उत्तर आपको देना है, बताइए। 64वां संशोधन हो जाएगा, 64वां नहीं होगा, 59वां संशोधन होना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा स्तर बनाया गया था 59वां संशोधन में, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अभी हम ऑब्जेक्टिव बताएं मेरे डियर साथी, ऑब्जेक्टिव जो है आपको कंप्लीट कर लेना है जल्दी से, फटाफट जितना जल्दी हो सके आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। जो भी ऑब्जेक्टिव हम डाल रहे हैं वो सीधे आपके परीक्षा में ही रहेगा, 100% आपको बता देना चाहते हैं, बाद में आप जो है पछताएंगे नहीं तो।